नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 4 के श्लोक 4.16 से 4.30 तक का अर्थ। किं कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। इसका अर्थ है कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अथ वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मण है, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति है। इसका अर्थ है कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इसका अर्थ है जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवर्जिता है, ज्ञानाग्निद्विध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधा है। इसका अर्थ है जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानीजन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इसका अर्थ है जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वप्रिग्रहः, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसका अर्थ है जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इसका अर्थ है जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित द्वंद्वों से अतीत तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। इसका अर्थ है जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्मस्माधिना। इसका अर्थ है जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्मा है, हवि भी ब्रह्मा है और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्मसमाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते, ब्रह्माग्नाः परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। इसका अर्थ है
अन्य योगी लोग भगवदर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ है, अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। इसका अर्थ है, अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे, स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। इसका अर्थ है, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पान तथा प्रे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। अपरे नेताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा है। इसका अर्थ है, दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ये थे अध्याय 4 के श्लोक 4.16 से 4.30 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।